गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हाउ इज़ लाइफ, कैसा चल रहा है नया साल। माई बेस्टेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। मेरा पहला वीडियो इस साल में 2026 में, तो आप सबके साथ वापस आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा इन डॉक्टर सीमाज मेड टॉक्स। तो आज क्या टॉपिक लेकर आई हूँ। आज डायबिटीज़ की बातें ही हम लोग करते हैं। हमेशा से बोलती आई हूँ कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो लाइफस्टाइल ही इसका जवाब है। अब लाइफस्टाइल में क्या बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं अपनी डाइट पर ध्यान रखिए, अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान रखिए। जो चीज़ हम भूल जाते हैं वो क्या है? क्या नींद ज़रूरी है डायबिटीज़ को मेंटेन करके रखने के लिए, या डायबिटीज़ के नंबर्स को ठीक रखने के लिए? क्या स्ट्रेस और स्ट्रेन से निजात पानी ज़रूरी है? जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। तो आज बात करेंगे कि नींद का आपकी डायबिटीज़ से क्या रिश्ता है। हाउ इज़ योर स्लीप रिलेटेड टू डायबिटीज़। क्या कुछ अटपटा सा लग रहा है कि नींद भी डायबिटीज़ कर सकती है? लोगों को लगता था अच्छा ठीक से नहीं सोए या थके थे तो शायद बीपी ज़्यादा हो गया, पर ये शायद किसी ने नहीं सोचा था, या बहुत लोगों को इस चीज़ का नहीं समझ थी कि अगर आपकी नींद ठीक नहीं होती तो उसका आपकी ब्लड शुगर लेवल्स पर भी एक दुष्प्रभाव पड़ता है, एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो आपको आपको सोना और एक अच्छी नींद लेना अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस कि आपके डायबिटीज़ का आपकी नींद से क्या रिश्ता है। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप एक अच्छी नींद नहीं सोते हैं तो जो डायबिटीज़ का मेन कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ गुड नाइट स्लीप, योर इंसुलिन रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, योर इंसुलिन सेंसिटिविटी गोज डाउन। सबसे पहली चीज़, और जिसके चलते फिर आपके ब्लड शुगर लेवल्स बिगड़ जाते हैं। अगर आपकी नींद ठीक नहीं होती तो आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस और डिसरप्शन चालू हो जाता है। जैसे कि आपकी भूख लगने वाले हॉर्मोन्स बढ़ने लगते हैं जिसे बोलते हैं ग्रेलिन, और आपका पेट जो भरा रखते हैं लेप्टिन, वो घटने लग जाता है। तो हॉर्मोन्स भी गड़बड़ाने लगते हैं। इसलिए आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जब आप रात में नहीं ठीक से सो पाते तो अगले दिन या रात ही में आपको ज़्यादा भूख लगती है, एंड यू इंटेंड टू ईट कैलोरी डेंस फूड। यानी कि आपको नॉर्मल रूटीन का खाना अच्छा नहीं लगता, उस टाइम पे आपको कुछ बहुत हैवी मील या बड़ा स्वादु सा खाना जिसमें बहुत कैलोरीज होती हैं, जंक फूड, इस तरीके का प्रोसेस फूड, इस तरीके का खाना खाने की इच्छा ज़्यादा होती है अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर हॉर्मोन्स। तो और भी बहुत सारे हार्मोन डिसरप्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपका स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिजोल है, ग्रोथ हार्मोन है, एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है। इन सब का नंबर बढ़ने लगता है, ये हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं और ये आपके इंसुलिन को एक्ट नहीं करने देते। ये सारे हार्मोन्स आपके शुगर लेवल्स को बढ़ाते हैं, इंसुलिन ठीक से एक्ट नहीं कर पाता, और ये आपके जब ये स्ट्रेस हार्मोन आता है, बढ़ता है, तो आपकी बॉडी को एक प्रतीक होता है, उसको लगता है देयर इज अ परसेप्शन ऑफ सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेस टू योर बॉडी। आपकी बॉडी को लगता है कि कुछ परेशानी चल रही है, तो जब भी कुछ परेशानी होती है तो वो अपने हथियार चलाने लगती है। उसको लगता है कि मैं और ज़्यादा ग्लूकोज, लिवर को लगता है और ज़्यादा ग्लूकोज बनाकर दे दूं शरीर में, ताकि शरीर में किसी चीज़ की कमी ना रहे। जैसे कि घर में कभी कोई परेशानी आती है तो आप क्या करते हैं, आपको लगता है कि घर में पैसा होना ज़रूरी है, अगर किसी को एकदम कोई बीमार पड़ गया या किसी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है या कोई भी चीज़ है, तो यू ट्राई टू मैनेज योर सेल्फ। सिमिलर वे आपकी बॉडी भी मैनेज करना चाहती है। उसको लगता है कि एक क्षतिग्रस्त या कोई एक परेशानी वाली चीज़ उत्पन्न हो रही है, तो उससे फाइट करने के लिए उसको लगता है कि मैं ग्लूकोज ज़्यादा बनाऊं, तो बॉडी ग्लूकोज ज़्यादा बनाने लगती है आपके लिवर के थ्रू। तो लिवर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बनाता है, एंड इन टर्न क्या हुआ, आपकी शुगर लेवल्स बढ़ गई। हुआ सिर्फ कॉज क्या था कि आपने नींद पूरी नहीं ली।
तो कितना गलत है अगर आप सोते नहीं हैं तो, है ना। और क्या होता है कि अगर आप सोते नहीं हैं तो आपके फ्री फैटी एसिड्स बढ़ने लगते हैं, जो आपके इंसुलिन को काम ही नहीं करने देते। इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गई तो ब्लड शुगर लेवल्स और ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि जिस रात बहुत अच्छी नींद ली है, अगले दिन सुबह अगर आप अपना ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें, अपने शुगर लेवल्स को मॉनिटर करें, तो आप देखेंगे बीपी भी बड़ा अच्छा आता है, नॉर्मल सा 120 और 130 के बीच में, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक भी 80-85 के बीच में आता है, तो बड़ा अच्छा फील करते हैं। इसी तरीके से शुगर लेवल्स भी बड़े अच्छे आते हैं और आप बहुत तरोताज़ा और एक्टिव भी फील कर रहे होते हैं। अब एक व्यक्ति जिसकी नींद पूरी नहीं हुई, ये सारे हॉर्मोन्स की भी लोचा होगा, आपको अगले दिन उठे हो तो बहुत थके थके भी रहोगे। तो बहुत थके थके रहने से क्या होगा, आपकी इच्छा नहीं होगी किसी भी तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज करने की। तो जब आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी फिर से इंसुलिन आपके ग्लूकोज को यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगी। क्या बोला जाता है कि डायबिटीज़ तो 11 नंबर की गाड़ी की बीमारी है, यानी कि अगर आप पाँव से ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो आप अपनी शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर लेते हैं। पर अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई, सुबह आप थके हुए हैं, आप बिल्कुल सेडेंट्री बैठे हुए हैं, आप में एनर्जी लेवल्स नहीं है कुछ भी एक्सरसाइज करने के, एक्सरसाइज क्या आपका नॉर्मल रूटीन भी चलने के लिए आप में इतनी हिम्मत नहीं है, तो आपके इंटर्न क्या हुए, शुगर लेवल्स बढ़ गए। नींद अच्छी होती है, पूरी बॉडी की रिजुविनेशन होती है, पूरी बॉडी वापस से रीजनरेट करती है, तो शुगर लेवल्स भी ठीक हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी काफ़ी हद तक मैनेजेबल हो जाते हैं, बीपी भी बढ़ना नहीं होता। तो नींद एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल चीज़ है जो कि आपको पूरी तरीके से इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, जो कि जिसको किसी ने कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। तो योर स्लीप मैटर्स अ लॉट। एक अच्छी नींद लेने से आपके कार्डियक रिस्क घट जाते हैं, आप एक लंबी लाइफ जी सकते हैं। जो लोग पूरी रात की नींद नहीं लेते हैं उनकी देर आर मोर चांसेस कि उनमें बीमारियां भी आती हैं और डेथ्स भी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अगर आपकी रूटीन वही चल रही है, अगर आप कभी वंस इन अ वाइल हुआ कि भाई कोई पार्टी थी या देयर वाज समथिंग एल्स इन द हाउस जिसके चलते आप एक रात ठीक से नहीं सो पाए हैं, तो वो प्रॉब्लम उससे भी आती है, लेकिन वो इतने हद तक नहीं होती। रूटीन में अगर वो चीज़ चलती रहेगी तो वो आपके शरीर को बहुत नुकसान देती है। तो अब नींद को ठीक करने के लिए क्या स्लीप हाइजीन, क्या मूल मंत्र है जिससे कि आपकी नींद बहुत अच्छी रहे और उसके चलते आपके शुगर लेवल्स मेंटेन रहें। तो देखिए, सबसे पहले तो सवाल उठता है कि एक रात में कितने घंटे सोना जरूरी है। तो आप अगर 7 से 8 घंटे की नींद प्रतिदिन लेते हैं, डीप स्लीप लेते हैं, एक अच्छी गहरी नींद लेते हैं, तो दैट विल सफाइज। वो बहुत अच्छी चीज़ है आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी डायबिटीज़, आपकी सब तरीके की आपकी हेल्थ को ठीक रखने के लिए। अब ये 7 से 8 घंटे कौन से होने चाहिए। अब आज की जनरेशन बोलेगी कि मुझे तो रात में टाइम मिलता है तो मैं तो पहले टीवी देखना चाहती हूँ या टीवी देखना चाहता हूँ, मैं रात को 2 बजे सोऊंगी। आपने बोला 6 घंटे सो जाऊं तो मैं सुबह 8 बजे उठ जाऊंगी, मेरे को तो ऑफिस 10 बजे जाना है। बट दैट इज़ नॉट गुड। इस नेचर ने, हमारे शरीर ने एक सर्केडियन रिदम बना रखी है। आपकी बॉडी एक रिदम से चलती है, एक सोने का समय है। इस दुनिया में, नेचर में ईश्वर ने सुबह का समय आपको एक्टिव रखने के लिए रखा है, रात का समय आपको सोने के लिए रखा है। तो अगर आप रात में नहीं सो के सुबह में सोएंगे तो आप फिर सारे हॉर्मोन्स को डिसरप्ट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया। सोना है एक रात में 6 से 8 घंटे हर दिन, आपको एक डीप स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी है। सोना कितने बजे है? 10 बजे, कम से कम 10 से 11, साढ़े 11 बजे तक आपको सोना है। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई लोग सोचें कि हम 8 बजे सो जाते हैं
या हम 9 बजे या हम 6 बजे 7 बजे, दैट इज नॉट गुड। आपका 10, साढ़े 9, 10 का टाइम या 10, साढ़े 10, 11 तक का टाइम एक बिल्कुल ठीक समय है और उस समय आपको सोना है। तो 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। अब कुछ लोगों को लगता है कि क्या हम 9 से 10 घंटे की नींद ले सकते हैं? देखिए, रूटीन में 9 से 10 घंटे की नींद एक अडल्ट के लिए अगर कोई लेना चाहता है या किसी को बहुत ज़रूरत लगती है तो देन प्लीज़ गेट योर सेल्फ चेक। दिस इज़ नॉट नॉर्मल। नॉर्मली 8-9 घंटे या कभी वंस इन अ वाइल होता है कि रिलैक्स कर रहे हैं तो बिस्तर पर पड़े हुए हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट अगर आप रूटीन में सोचें कि मुझे तो 10 घंटे से पहले नींद पूरी नहीं होती, तो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। यू बेटर गेट योर सेल्फ चेक, मीट योर डॉक्टर, गेट योर इन्वेस्टिगेशंस, पता तो चले कि सब ठीक है आपकी बॉडी में या नहीं है। तो 7 से 8 घंटे की नींद और रात में 9:30, 10, 11 बजे तक की अगर आप सो जाते हैं तो दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। नींद का एक समय रहना चाहिए, ऐसा नहीं आज 10 बजे सो रहे हैं, अगले दिन 8 बजे सो रहे हैं, अगले दिन रात में 1 बजे सो रहे हैं, तो आपकी बॉडी को नहीं समझ में आता भाई अब किस टाइम ये सोने वाली है या किस टाइम ये सोने वाला। तो यू शुड हैव अ स्टैंडर्डाइज टाइम, एक टाइम मुकर्रर होना चाहिए। 10, साढ़े 10 का टाइम है, आप सोते हैं 10, साढ़े 10, दैट इज प्रीटी गुड। तो आप उस तरीके से सो सकते हैं। उसके अलावा सोने से खाना खाने के 2 घंटे तक आपको नहीं सोना, यानी कि डिनर अपना कोशिश करके मैक्सिमम मैं बोलूँगी 8, साढ़े 8 तक डिनर, 8:30 तक डिनर ट्राई करें कि यू आर ओवर विद इट, आपका डिनर फिनिश हो गया बाय 8:30। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड आइडिया। 8:30, 9 तक भी अगर आप अपना डिनर कर लेते हैं, उसके बाद यू हैव एम्पल टाइम, 1, 1.5, 2 घंटे का समय है, आप 10:30, 11 बजे तक सो सकते हैं। तो दैट विल बी परफेक्टली फाइन। आपकी सोने का जो आपका बेड है, जो आपका बेडरूम है, दैट इज मेंट टू स्लीप। ये सारी बातें उन लोगों के लिए जिनकी ये शिकायत है कि हमको नींद ठीक से नहीं आती है या हम जल्दी चले जाएं तो हमें नींद नहीं आती है। तो यू हैव टू अपनी बॉडी को उस तरीके से बनाना है, यू हैव टू टीच योर बॉडी। तो अगर आप खाना खाने के 2 घंटे बाद सोते हैं, दैट इज अ परफेक्ट टाइम। बेडरूम मीन्स दैट यू आर गोइंग टू स्लीप, एक साइलेंट जगह, एक शांत जगह। ऐसा नहीं है कि बेडरूम में रात के समय बहुत लाउड म्यूजिक है, बहुत हेवी लाइट्स जली हुई है, तो वो आपको सोने नहीं देगी। तो यू शुड हैव अ काम प्लेस टू स्लीप। अपना स्क्रीन टाइम भी सोने से 1 घंटा पहले कम से कम यू शुड स्टॉप योर स्क्रीन टाइम। टीवी वॉच करते हैं तो 1 घंटा, आधा घंटा पहले टीवी को बंद कर दीजिए, तो दैट इज अ बेटर आइडिया। और रात के समय सोने से 1 घंटा, 1.5 पहले ट्राई वॉचिंग, अगर कुछ वॉच करें तो कुछ हल्का फुल्का वॉच करें, कुछ कॉमेडी, नथिंग वेरी वायलेंट और समथिंग जो आपको सोने के लिए एक एंग्जाइटी पैदा कर दे आपके मन में या दिमाग में, वो चीज़ चलती रहे एंड यू आर अनएबल टू गेट अ गुड नाइट स्लीप। तो अपना फ़ोन को भी 1 घंटा, आधा पौना घंटा पहले कीप इट असाइड, अपने टीवी को भी कीप इट असाइड। You can read a book, something which is very good, and then you can go to sleep. तो अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं और एक अच्छी रात की नींद लेते हैं, तो दिस इज गोना हेल्प यू इन योर हेल्थ अ लॉट। आपकी नींद अच्छी है, आपके शुगर लेवल्स मेंटेन रहेंगे, आपका बीपी मेंटेन रहेगा, आपको कार्डियोवैस्कुलर, कुछ हार्ट से रिलेटेड रिस्क बचे रहेंगे, नहीं होंगे, आपका जीवन और अच्छा और लंबी उम्र होगी आपकी। तो एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, जिसको हम भूल गए हैं, जिसको हम नकार देते हैं, जिस पर हम ध्यान नहीं देते, ट्राई टेकिंग केयर ऑफ योर स्लीप एज वेल। तो आज से आपकी लाइफस्टाइल में डाइट के साथ साथ, एक्सरसाइज के साथ साथ योर स्लीप शुड ऑल्सो मैटर। तो आई होप वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा आपके साथ। प्लीज़ टेक केयर।